हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें कोमल भलेश्वर जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को कोमल भलेश्वर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वो अचानक से लौट आई। किसने सोचा था कि वो इतने समय बाद लौट आएगी। लौट आई, लेकिन जिस रूप में लौटी है, क्या कोई सामना कर पाएगा उसका होने वाले सर्वनाश से? अब कैसे बचेगा हर कोई? रोहित और रिया पुणे में एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। रोहित एक कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की जिंदगी खुशी से भरी थी। एक साल बाद दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। लेकिन कुछ तो अजीब था। उस दिन बेटी के जन्म के समय तेज तूफान चलने लगा। बारिश भी बहुत थी। ठीक रात के 12 बजे वर्षा का जन्म हुआ। हाँ, यही नाम तो रखा था रोहित ने उसका, क्योंकि बारिश के मौसम में ही तो हुआ था उसका जन्म। रोहित और रिया 2 दिन बाद वर्षा को लेकर घर आ रहे थे। दोपहर के 12 बजे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। तभी तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। तभी रोहित ने देखा कि गाड़ी के आगे 7-8 साल की बच्ची खड़ी है। उसके खुले बालों ने चेहरे को ढका हुआ है। सड़क के बीचों बीच खड़ी रो रही है। उसके रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। रोहित ने हॉर्न दिया, लेकिन वो साइड में नहीं हुई। आखिरकार रोहित को मजबूर होकर ब्रेक लगाने पड़े। रोहित गाड़ी से उतरने लगा। तभी रिया बोली, रोहित गाड़ी से मत उतरो, पता नहीं कौन है ये लड़की। रोहित बोला, रिया छोटी सी बच्ची है ये, इसे यहाँ छोड़ के गए और इसे कुछ हो गया तो हमारा भी तो फर्ज बनता है इसे इसके घर तक छोड़ने का। रोहित ने रिया को समझाया और गाड़ी से उतरकर उस बच्ची के पास गया। बेटा, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो अकेले? तभी जोर से बिजली चमकती है और वो बच्ची रोहित से लिपट जाती है। तभी रोहित देखता है कि वो लड़की बेहोश हो गई है। रोहित उसे गोद में उठा के गाड़ी के पीछे सीट पर लिटा देता है। आगे आकर गाड़ी चलाने लगता है। साथ ही रिया गोद में वर्षा को लेकर बैठी है। उसे अजीब घबराहट होती है। रिया रोहित को कहती है कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ इस लड़की को छोड़ देते हैं। रोहित कहता है यह ठीक रहेगा। रिया का ध्यान बार बार पीछे वाली सीट पर जा रहा था। उसे गाड़ी में भी कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने मुड़कर देखा तो वह बच्ची सो रही थी। तभी रिया की आंख लग गई। रोहित ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो रिया की आंख खुल गई। रिया ने देखा कि घर आ गए। वो जैसे ही उतरने लगी, उसे उस लड़की का ध्यान आया। उसने एकदम से पीछे सीट पर मुड़कर देखा तो वो लड़की बैठी थी। उसके लंबे और मैले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। खामोश सी वो लड़की अपने में ही खोई थी। तभी रिया ने गुस्से में रोहित से पूछा, तुम इसे पुलिस के पास क्यों नहीं छोड़ के आए? रोहित ने जवाब दिया, 2 दिन की हमारी बच्ची है, तुम्हें भी आराम की जरूरत थी। फिर तुम दोनों के साथ पुलिस स्टेशन कैसे जाता? पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगे। यह बात सुनकर रिया वर्षा को लेकर गाड़ी से उतरती है। रोहित उसे सहारा देकर घर के अंदर लाता है। उसे बेड पर बिठा के वो कार की तरफ बढ़ता है। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे भूख लगी है। रोहित कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, मुझे ठंड भी लग रही है। अब रोहित को उसकी हालत देखकर तरस आ जाता है। वो उसे घर के अंदर ले आता है। रोहित रिया से कोई पुराने कपड़ा पूछता है। रिया कहती है कि इतनी बड़ी बच्ची की तो कोई ड्रेस नहीं है, हमारी वर्षा तो छोटी है अभी। तब राहुल बाजार चला जाता है उस लड़की के लिए कपड़े लेने। रिया उसे देखकर डर रही है। रिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम जेमिसा बताती है। बहुत अजीब नाम था उसका। यह सोचने लगी रिया,
उसने पूछा तुम कहाँ से आई हो और वहाँ जंगल में क्या कर रही थी? तो वो बोलती है मैं उसी जंगल में रहती थी अकेले, लेकिन मुझे कोई नहीं लेके गया, आप मुझे ले आए, अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या कह रही हो? कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? एक ही पल में गुस्से में रिया ने कई सवाल पूछ लिए, लेकिन जेमिसा ने इनका कोई जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगी। रिया को अब उससे डर लगने लगा। रिया ने वर्षा को बेड पर लिटाया और खुद खड़ी हो गई। जब रिया ने जेमिसा का हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगी, लेकिन जेमिसा की आंख में तो खून उतर आया। उसका चेहरा भयानक होने लगा। उसने रिया को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कमरे से बाहर गिर गई। अब जब तक रिया खुद को संभाल के उठती, जेमिसा ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में अब सिर्फ जेमिसा और वर्षा थी। रिया बाहर गिरी हुई थी। रिया अपनी बच्ची को उस लड़की के साथ देखकर बहुत घबरा गई। जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ाने लगी। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तभी रोहित वहाँ वापस आ गया। रिया की ऐसी हालत देख के बाजार से लाए कपड़े साइड में फेंक के रिया के पास गया और पूछा क्या हुआ रिया? रिया बोली मैंने तुम्हें कहा था ना इस लड़की को घर मत लाओ। अब देखो इस लड़की ने हमारी बेटी को अंदर बंद कर लिया है। यह कहकर रिया रोहित को सारी बात बता देती है। रोहित बोला तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित ने धक्का मार मार दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो अपने बेटी को उठाने लगा, जेमिसा ने उसे दूर धक्का दिया। उसकी ताकत का सामना रोहित नहीं कर सकता। रोहित हाथ जोड़कर बोला छोड़ दो मेरी बच्ची को। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। क्या और बच्चियों का सोचा तुमने? जेमिसा ने गुस्से में पूछा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो खून के आंसू थे। तभी रोहित बोला किन बच्चियों की बात कर रही हो तुम? जेमिसा ने चिल्लाकर पूछा। वही जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने बेरहमी से गला दबाकर मार डाला, याद है या भूल गए? रोहित बोला लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तभी रिया ने रोहित से गुस्से में पूछा क्या कह रही है ये लड़की? किन लड़कियों को मारा है तुमने? मुझे सच सच बताओ। तभी रोहित बोला मैंने किसी को नहीं मारा, यह पाप मेरे पिताजी और दादाजी ने किया है। रोहित ने जेमिसा से कहा फिर मेरी बेटी को क्यों सजा दे रही हो? तुम भी बराबर के पापी हो, तुमने उन्हें कभी नहीं रोका। रोहित बोला जेमिसा एक बार मेरी सारी बात तो सुनो, फिर बताना मेरी क्या गलती है। बोलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम सही साबित नहीं हुए तो मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी, और मैं अगर सही साबित हुआ तो मुझसे वादा करो हमेशा के लिए चली जाओगी जेमिसा। जेमिसा थोड़ा सोचकर बोलती है ठीक है मैं वादा करती हूँ। तब रोहित बताता है रिया जेमिसा मैं शादी से पहले गांव में रहता था। वहाँ लड़कियों का पैदा होना अपशगुन माना जाता था। पहले मेरे दादाजी फिर मेरे पिताजी गांव में कोई भी लड़की पैदा होती तो उनका गला दबाकर मार देते। मुझे मेरी माँ ने इस माहौल से दूर शहर में पढ़ाया। पढ़ाई पूरी करके जब गांव आया तो मेरी शादी करा दी गई। शादी के बाद मुझे धीरे धीरे गांव के माहौल का पता चला। मैं इनका विरोध करने लगा। फिर एक दिन मेरी भी बेटी ने जन्म लिया। उस समय मैं कुछ काम से शहर गया था। जब बेटी के जन्म पे वापस आया तो देखा मेरे पिताजी उसका गला दबाकर मार चुके थे। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने तभी पुलिस को फोन किया और अपने पिताजी को जेल पहुंचाया। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। मेरी पत्नी इस सदमे से चल बसी। कुछ साल में माँ भी नहीं रही। मैं उन कड़वी यादों से दूर पुणे आ गया। यहाँ तुम मिली और तुमसे प्यार हो गया, फिर शादी। इतना कहकर रोहित रोने लगा। जेमिसा बोली तुम जानते हो मैं कौन हूँ?
मैं तुम्हारी अभागी बेटी हूँ, यह कहकर वो रोने लगी। रोहित ने बिना डरे उसे गले लगा लिया। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मेरी जान ले लो, लेकिन अपनी नन्ही सी बहन को छोड़ दो। पिताजी मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब आप मेरे और उन सभी बेटियों के लिए पूजा करवाओगे। मैं समझ चुकी हूँ आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। यह कहकर वो वर्षा को रिया को देके उससे भी माफी मांगती है और गायब हो जाती है। रोहित और रिया गांव जाके सभी बच्चियों के माता पिता के साथ मिलकर महापूजा करवाते हैं। जेमिसा की आत्मा को शांति मिल जाती है। गांव में भी सब अच्छे से रहने लगते हैं। वह दोनों वर्षा के साथ वापस आ जाते हैं। रोहित रिया से भी माफी मांगता है इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए। रिया भी उसे माफ कर देती है। खुशी से वो अपना नया जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।